हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं का पार्ट 2 करने वाले हैं। वास्तविक संख्याओं का पार्ट 1 मैंने किया है, जिसमें मैंने 2011 से लेकर 2018 तक का सवाल करवाया था ऑब्जेक्टिव। कुछ 18 में भी कुछ सवाल बच गया था, तो उसको भी मैं आज इंक्लूड कर रहा हूँ। तो 2018 से लेकर के 2021 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव का सवाल आया है वास्तविक संख्या से, उसको मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं उसके बारे में। जो पहला हमारा जो आज का 26वां नंबर सवाल होगा, पीछे मैंने 25 क्वेश्चन बता दिया है, तो ये 26 नंबर सवाल है हमारा। 6/15 का दशमलव प्रसार है, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। शांत है, अशांत है, आवर्ती है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको समझना होगा 6/15 का दशमलव प्रसार का मतलब हो गया कि 6 में 15 का भागा लगा दीजिए, और देखिए कि दशमलव के बाद अगर वो कट जाता है तो शांत होगा। अगर दशमलव के बाद तक वो संख्या बढ़ता जाता है, नीचे शेषफल बच रहा है और आगे भागा लगता जा रहा है, तो वह शांत होगा। और आवर्ती मतलब रेकरिंग होता है कि जैसे मान लीजिए कि 0.6 आ रहा है, तो 6 6 6 6 6 6 6 6 अगर ऐसे करते हुए बढ़ता जा रहा है तो उसको आवर्ती बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। 6 देखिए यहाँ 15 है, तो आप जब भागा लगाइएगा तो ये पॉइंट दीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा। 15 को 60 से भागा लगाइएगा, 15 चौका 60.4, यानी दशमलव के बाद 4 आएगा, उसके बाद नीचे शेष नहीं बचेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर 6 में हम 15 का भागा लगा देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 15 चौका 60 आ जाएगा, नीचे शेष कुछ नहीं बचा, सिर्फ 0.4 तक जाके ये शांत हो गया, इसलिए ये शांत है। 27 नंबर सवाल देखिए। 4 - √3 है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, भिन्न है, पूर्णांक है। तो आप समझिएगा, रूट लगा हुआ है किसी संख्या में, वो चाहे किसी के साथ जोड़ के साथ रहे, घटाव रहे, तो आपको मार देना है कि वो अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आइए, अच्छा कुछ को पता होगा भिन्न क्या कहते हैं, अंश और हर के रूप में होता है, उसको भिन्न बोलते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और जीरो तीनों के परिवार को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया। आगे देखिए 28 नंबर सवाल है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन है, जो रूट के अंदर फंसा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ 36 और 64 रूट के अंदर दोनों दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 36 को रूट से बाहर निकालेंगे 6, और 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 8। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखिए 1 को रूट से बाहर निकालिएगा 1 आएगा, 81 को बाहर निकालिएगा 9 आएगा, 9 9 81, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 और 5 को रूट से आप बाहर निकालिएगा तो रूट में ही रहेगा, तो यही हमारा आंसर मिल गया, यही हमारा अपरिमेय संख्या है। चौथा भी बता दें आपको कि ये -9 है, 49 बाहर निकलेगा तो नीचे 7 आ जाएगा, यानी कि -9/7 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सी अभाज्य संख्या है, ये भी 2018 में सवाल पूछा था। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से और खुद से कटे, किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसको हम लोग अभाज्य कहते हैं। अ माने होता है नहीं, अभाज्य मतलब भागा लगना, भाग नहीं लगेगा एक से और अपने से छोड़ करके। देखिए 6 में भागा लगता है, 1 का भी लगता है, 2 का भी लगता है, 3 से भी लगता है, तो ये नहीं होगा। 9 में भी 1 से, 3 से, 9 से लगता है, तो ये भी नहीं होगा। 15 में 1 3 5 और खुद 15, ये भी होगा, ये भी नहीं होगा। 11 ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा और 11 से खुद से कटेगा, इसलिए 11 हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर सवाल बोल रहा है संख्या 0.3 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, 32 के ऊपर नहीं है, मतलब 3 2 के ऊपर नहीं है। एक बात तो याद रखिए, दशमलव के बाद इसको 32 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद इसको 32 बोला जाता है। तो दशमलव के बाद 3 और 2 के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, यानी कि इसके बाद 0.32222222 ऐसे लिखा हुआ है। इसको p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका ऐसे है, मैं इसके लिए एक वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, आप उसको देखिएगा कि इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको जरा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 32, तो मैं यहाँ नीचे बता दूं, नीचे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए क्या है कि ये 32 है, तो आप ऐसे समझिए, यही बता देता हूँ मैं। पहले आप इसको लिख दीजिए, आप इसको लिखिए 32, और 32 में से 3 को घटाइए। 32 में से 3 घटेगा, क्यों घटेगा समझिएगा।
3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देते हैं। तो पहले तो ये पूरा संख्या लिख दिए 32। अब 32 में से जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उसको घटा देंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ 13 रहता तो 32 में से 13 घटा देते। अब आइए नीचे, अब नीचे लिखना है 9। 9 क्यों लिखिएगा, तो उसके लिए 2 के ऊपर बार है, जितना संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उतना 9 नीचे लिखते हैं, तो वो लिख दिए। उसके बाद जितना संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसके लिए एगो 0 लिखते हैं। ये इसका ट्रिक है। फिर से देखिए, पहले तो 32 दिया हुआ है, 32 लिख दिए, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देते हैं। यहाँ 3 के ऊपर नहीं था, 32 में से 3 घट गया, फिर बटा लिख दिए। फिर जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उसके लिए एगो 9। यहाँ 2 के ऊपर था इसलिए एगो 9। अगर यहाँ पर 22 रहता, 22 के ऊपर 2 को पे बार रहता तो यहाँ पर हम 2 को 9 लिखते और उसके बाद 0 उतारते। 0 किसके लिए, जिसके लिए बार नहीं लगा हुआ है। तो 3 के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 1 0। अब क्या करना है, 32 में से 3 घटेगा, बचेगा 29। 29/90, तो 29/90 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 32/90 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही सवाल ऐसा रहता कि ये पूरा का पूरा 32 के ऊपर रहता बार, कि पॉइंट 32 इसका बार निकालना होता, तो आप पहले लिखते 32। अब 32/3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो 3 के लिए एगो 9 और 2 के लिए फिर एगो 9। अगर कटता तो काट देते, नहीं कटता तो फिर यही आंसर हो जाता। तब उस कंडीशन में देखिए 32/99 जो सी ऑप्शन था वो हमारा आंसर हो जाता। तो बच्चा लोग बहुत बार ऐसा परीक्षा में हो सकता है कि ऐसा गलती किया हो कि 32/99 मार के आया हो, गलती हो जाएगा। 29/90 इसका आंसर होगा। अब आइए अगला सवाल 31 पे। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप समझिए, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 2 और 2.5 के बीच में कौन सी संख्या होगा। अगर √11 का वैल्यू निकालिएगा तो √11 का वैल्यू होता है 3.31 समथिंग। √5 का वैल्यू होता है 2.23 और 22 का वैल्यू होता है 4.74, इतना होता है। और 12 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.53 के आसपास होता है। 12 का वैल्यू इतना होता है। हमसे पूछा है 2 और 2.5 के बीच में कौन सी संख्या है। तो देखिए, तो 2 और 2.5 के बीच में ये वाली संख्या है, तो √5 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 और 2.5, 2 और 2.5 के आगे 3 है, 4 है, 3 है, तो हो भी नहीं करेगा। 2 और 2.5 के बीच में कौन है, 2.25 ही वैल्यू होता है किसका, √5 का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल है, कौन सा कथन सत्य है या सही है। 2018 में प्रश्न आया। देखिए 18 में बड़ा जबरदस्त सवाल आया था। कौन सा कथन सत्य है या सही है। ऑप्शन नंबर ए, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यह स्टेटमेंट जो आप देखिएगा तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। कैसे गलत है, आप देखिए, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल लिखा है हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं। अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। कैसे समझिएगा, अगर √2 है और √2 में √2 का गुना कर दिए, √2 में √2 का गुना कर दिए, √2 भी अपरिमेय है और √2 भी अपरिमेय है, तो ये कितना हो जाएगा, √4। और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। यानी कि देखिए 2 अपरिमेय संख्या गुना किए तो एक परिमेय संख्या मिल गया। यानी कि यहाँ जो शब्द लिखा है हमेशा अपरिमेय होता है, तो नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं होता। पहला छट गया। दूसरा कहता है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो हाँ, ये ठीक है कि अगर मान लीजिए कह रहा है कि एगो 2 है और एगो कह रहा है कि √3 है, एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है, अब गुना होगा तो 2√3 होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा आंसर सही है। अच्छा, यहां देखिए लिख रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता, तो ये गलत है। 2 अपरिमेय संख्या को जब भी जोड़िएगा √2 को और √5 को, तो ये हमेशा अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या होता है। चौथा भी ऑप्शन आपको समझा देते हैं, एक पूर्णांक संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। एक पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और 0 प्लस एक अपरिमेय संख्या √2 √3 का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। ये भी हमारा जो है गलत है। ठीक है, आगे देखिए,
n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा? अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो रूट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। अगर 2 रखते हैं तो आ जाएगा रूट 2। अगर आप 3 रखते हैं तो रूट 3, 4 रखते हैं तो रूट 4। अब देखिए अगर यहाँ पर 4 रखते हैं, अगर रूट 4 हो जाता है तो 4 का वैल्यू आ जाएगा 2। अगर आप 5 रखते हैं तो हो जाएगा रूट 5। रूट 3 रखते हैं तो 3। तो आप देखिएगा कि कभी ये 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि रूट यहाँ पर 9 रखिएगा तो 9 का क्या हो जाएगा? 3। तो कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा और कभी परिमेय संख्या मिलेगा, यानी कि कभी वो प्राकृतिक संख्या मिलेगा और कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये हमारा आंसर। अगर रूट 4 का वैल्यू 2 आता है, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, और रूट 9 का वैल्यू 3 आता है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 वो अपरिमेय संख्या होगा। तो कभी प्राकृतिक मिलेगा और कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। 34 में देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य मतलब जो खुद से कटे और 1 से कटे वैसी संख्या 29 है, 25, 16 नहीं होगा। कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या देखिए रूट में कौन फंसा हुआ है? ये भी रूट में है लेकिन इसका वैल्यू हो जाएगा 8 और 8/9, तो ये नहीं है। 2√3 ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। रूट 3, 9 का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2√3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 36 देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? m+2, 2m+1, 2m, तो 2m होता है। क्यों होता है? देखिए जब भी सम संख्या होगा, किसी भी संख्या में आप 2 से गुना कर दीजिएगा वो सम संख्या होगा, चाहे वो संख्या सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। जैसे मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 3 है, 3 एक विषम संख्या, 3 में 2 से गुना कर दिए कितना आ जाएगा? 6। 4 एक सम संख्या, इसमें 2 से गुना कर दिए कितना आ जाएगा? 8। 7 एक विषम संख्या है, अगर इसको 2 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा? 14। यानी कि किसी भी संख्या में आप गुना कर दीजिएगा तो आपको सम संख्या मिलेगा, चाहे वो संख्या सम संख्या हो या विषम संख्या हो। किसी में 2 से गुना करिएगा तो आपको सम संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए 2 में किसी भी संख्या का गुना कर देंगे तो हमको हमेशा सम संख्या पूछेगा। यही इसका कहने का अर्थ था। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत कहने का मतलब है कि भागा देंगे और कट जाएगा। जैसे 3/8, 6/15, 29/343, 17/1536, 6/15 होगा। इसको जैसे ही भागा दीजिएगा 15 चौके 60, 0.4 बार में ये कट जाएगा और शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार हमसे पूछा था, 6/15 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे का प्रश्न जो है हम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो हमारा सवाल है वो देखिए 38 नंबर सवाल है, 2019 में ये प्रश्न आया है। तो सवाल क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो पहले बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो 1 से और खुद से कटे। सबसे छोटी भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से, खुद से और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालना है तो ऐसा 4 है। जो 4 है वो 1 से भी कटेगा, खुद 4 से भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कटेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। पूछा है हमसे दोनों का गुणनफल, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। नेक्स्ट सवाल पे आइए। दो संख्याएं a और 18 है जिनका लघुत्तम 36 और महत्तम 2 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू निकालना है कि यहाँ पर a यानी कि वो संख्या क्या होगी कि वो संख्या जिसको 18, दोनों का लसा 36 होगा और मसा 2 है। तो इसको फॉर्मूला से बनाते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है 18, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम है 36 और एचसीएफ है 2। अब देखिए ये 18 दूनी 36 कट जाएगा, 2 दूनी का 4, तो a बराबर 4 आंसर आ जाएगा। देखिए 4 कहाँ है? C। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा C हमारा। नेक्स्ट सवाल है P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मशक क्या होगा? दो अभाज्य संख्या है यानी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ऐसी संख्या क्या है? जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये सब अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। अब बोल रहा है दोनों का मशक क्या है? तो दोनों में देखिएगा कॉमन क्या है? 3 और 5 का अगर मशक निकालिएगा तो कॉमन 1 आ जाएगा। 7 और 11 का मशक निकालिएगा, दोनों में कॉमन 1 ही है। इसलिए इस सवाल का उत्तर 1 हो जाएगा कि इनका मशक 1 होगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अब देखिए सवाल
कई विद्यार्थी यहाँ गलती करता है कि आधा पढ़ता है, कौन परिमेय है ई पढ़ लेगा, यहाँ लिखा हुआ है नहीं। ऐसा जो परीक्षा में एक दो प्रश्न ऐसा होता है जो नहीं लगा के देता है और विद्यार्थी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देता है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब है कि कौन ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर नहीं फंसेगा। 10 जो है रूट के अंदर ही रहेगा, 24 रूट के अंदर ही रहेगा, 35 भी रूट के अंदर रहेगा, लेकिन देखिए 21 जो है रूट से बाहर आ जाएगा और ये 11 आएगा, यानी इसके ऊपर रूट नहीं लगा रहेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। अपरिमेय संख्या नहीं है वो रूट 21 है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए परिमेय संख्या है इसका मतलब है कि उसके ऊपर रूट नहीं होगा। तो आप देखिएगा यहाँ 2 माइनस रूट लगा हुआ है तो ये उत्तर नहीं होगा, ये भी रूट के अंदर, ये भी उत्तर नहीं होगा। रूट 6 अंदर ये फंसा हुआ है, रूट के अंदर ये भी नहीं निकलेगा, तो बच गया ये सी आंसर होगा। और वैसे भी देखिए रूट 2 गुने रूट 3 रूट 6 होगा, रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, इससे कट जाएगा एक बार में और एक रूट से बाहर आ गया, तो ये परिमेय संख्या होगा, तो आंसर हमारा सी हो गया। 43 नंबर देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का मौसा। देखिए वही सवाल को दूसरा तरीका से पूछा है, पहले यहाँ गुणनफल पूछा था, अब मौसा पूछा है। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? वो है 2। और दोनों का मौसा क्या होगा? 2 का और 4 का मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 44 नंबर सवाल देखिए, 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो 2, 10 और 20 का जब एलसीएम आप निकालिएगा, 2, 10 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, एलसीएम आ जाएगा 20। और जब एचसीएफ निकालिएगा तो 2, 10 और 20 का एचसीएफ आ जाएगा 2, एचसीएफ आ जाएगा 2। और हमसे पूछा है कि लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा और मौसा का अनुपात निकाल देंगे, ये 2 से कटेगा, 10 बार में नीचे 1, यानी कि 10:1 आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा को ये परेशानी होता है कि सर 1/10 मारेंगे कि 10/1 मारेंगे, कैसे पता चलेगा? परीक्षा हॉल में इतना तनाव होता है कि अच्छा विद्यार्थी वहां कंफ्यूज हो जाता है, दोनों आंसर एक जैसा उसको लगने लगता है, दिमाग जो है चौक हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में पहले हमसे पूछा है लौसा और मौसा का अनुपात निकालना, पहले दिया है लौसा तो पहले ऊपर लिखेंगे लौसा को, यानी एलसीएम ऊपर होगा, फिर बाद में मौसा लिखना है तो फिर बाद में हम मौसा लिखेंगे और इसी तरीका से बनाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा क्या होगा? देखिए बार बार ये अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या का मतलब जो एक से कटे और खुद से कटे, तो अभाज्य संख्या ए और बी अभाज्य संख्या, इसका मतलब है कि वो जरूर 3 रहा होगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगा। तो पूछ रहा है दोनों का लघुत्तम क्या होगा। अब देखिए अगर 2 को अगर 3 और 5 ले ले और इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसका आंसर 5 तिहाई 15 आ जाएगा। अगर हम बात करें कि 11 और 7 का लघुत्तम क्या होगा तो 11, 7, 77 आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पर ए और बी पूछा है तो ए और बी का गुना ए बी हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर सवाल में, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अब तो ये तो बहुत हल्का पूछ दिया। अभाज्य संख्या कौन है जो किसी संख्या से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा? 15 कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 23 आंसर हो जाएगा। 23 किसी से नहीं कटता है। 12 कटता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। 75 भी कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 25 से कटेगा और स्वयं 75 से कटेगा, तो वो आंसर नहीं होगा। वो सारी के सारी भाज्य संख्या दिया हुआ, हमको अभाज्य पूछा है, इसलिए आंसर इसका 23 हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा 47 नंबर सवाल है जो 2021 में पूछा है। अब यहां से लगता है सारा प्रश्न जो है 2021 का है। तो 2021 में देखिए क्या क्या प्रश्न हमसे पूछा था वास्तविक संख्या से। 1/√2 है, क्या है? प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है। रूट लौक रहा है कि रूट के अंदर फंसा हुआ है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या नहीं होगा क्योंकि गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो सब प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये आंसर होगा नहीं, परिमेय होगा नहीं, अपरिमेय होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और उनका मौसा 23 है तो उनका लौसा क्या होगा, ये सवाल हमसे पूछा है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उसका मौसा है तो लौसा निकालना है। अभी हम आपको बताएं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अभी देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दे दिया है 15,870 बराबर एलसीएम
गुने HCF दिया हुआ है 23, एलसीएम हमको निकालना है, 23 को इधर ले आएंगे तो 23 यहाँ बटा में आ जाएगा, ये 23 यहाँ से गायब, एलसीएम निकलेगा, इससे काटिएगा 23 से, 23 छक्का 23 से भागा लगा दीजिए यहाँ 15,870 में, देखिए यहाँ भागा लगा देते हैं 23 से, 23 6 बार में 6 18 के आप हासिल 1 6 12 1 13, यहाँ 0 2 और 7, 23 9 207, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0 तो आ गया 690 बार में कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 690, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कहाँ है, पहला ही मिल गया हमको 690, कुछ नहीं करना था, 23 से भागा दे देना था, इसमें एलसीएम निकल जाएगा। 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल आपको कहता है ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ए और बी का मौसा क्या होगा। अगर मान लीजिए कि यह अभाज्य संख्या है, एक मान लीजिए कि 3 है और 5 है, तो उसका मौसा क्या होगा, 3 और 5 का HCF तो कुछ नहीं है, इसका तो 1 होगा, ठीक है। अब तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई कहेगा क्यों सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ऐसे करिए कि 3 और 5 है, इसका फैक्टर निकालिएगा तो 1 गुना 3 होगा, इसका 1 गुना 5 होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 है, इसलिए आंसर 1 होगा। अब आइए 50 नंबर, देखिए यहाँ 50 नंबर महत्वपूर्ण सवाल है। यदि 3.24636363 है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है, तो आप याद रखिएगा ये पॉइंट अगर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 24 के उधर चला जाएगा तो 324 हो जाएगा, 324 के बाद 6363636363 और 63 हो रहा है। इसका मतलब है कि एक खास नियम को फॉलो कर रहा है, 636363 रेकरिंग नंबर है, तो ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। कैसे होगा, तो मैंने परमेय अपरमेय संख्या का वीडियो बनाया है, आप वहां से देखिए, आपको सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी कि जितनी तरह की परमेय संख्या हो सकता है वो सारी चीजें मैंने वहां बताया है। 51 नंबर सवाल है, यदि a बराबर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 का 4 और b बराबर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5, तो मौसा क्या होगा, इसका मौसा निकालना है। तो देखिए मौसा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें दिया हुआ है 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4, और इसमें दिया हुआ है 2 का पावर 3 3 का पावर 2 गुने 5। अब देखिए ये 2 वाला में दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2 का पावर 2। और 3 वाला में आइए, 3 वाला में यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 2 गो है, यहाँ 3 3 गो है, तो 3 का पावर 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। ये 5 वाला में आइए, 5 वाला में यहाँ 1 को 5 है, यहाँ 4 को 5 है, तो 1 को 5 कॉमन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 का पावर 2 दूनी का 4, 3 का पावर 2 3 तिहाई 9, और फिर यहाँ आ गया 5, तो ऐसे आप गुना कर लीजिएगा, ये 5 का 20, ठीक है, अब 20 नवा 180, तो 180 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी। क्या करना, दोनों में से कॉमन निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। 52 नंबर सवाल देखिए, भाज्य ए भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में शेषफल R के लिए कौन सा संबंध सही होगा। तो आप याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 0 से बड़ा, इस लाइन का समझिए कि जो R का मतलब हो गया शेषफल, नीचे जो शेष बचता है वो शेष 0 भी हो सकता है, शेष 0 से बड़ा भी हो सकता है। ऊपर वाला जो ये वाला सिंबल है, मछली का मुंह जो खुला हुआ है R के तरफ, इसका मतलब है कि R बड़ा होगा, और नीचे जो ये लाइन एक वो लाइन पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि R जो है 0 के बराबर होगा, बराबर होगा और बड़ा होगा। तो R 0 भी हो सकता है, R 0 से बड़ा भी हो सकता है। R का मतलब शेषफल, शेष 0 भी आता है नीचे, और कभी 1 2 3 4 भी बच जाता है, तो हो गया कि 0 से बड़ा भी होता है। और उसके बाद देखिए इधर मछली का मुंह खुला हुआ है, और B यानी कि B बड़ा होगा। अब ये B क्या है, तो एक एग्जांपल से आप समझिए, हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम बोल दिए आपको कि 15 में 7 से भागा लगा देना है, तो आप लगाइएगा सर 7 दूनी 14, नीचे बच गया शेष 1, ठीक है। तो ये देखिएगा कि इस जो शेष है आपका, और ये है B, ठीक है, ये है आपका भाजक, तो 1 जो है ये हमेशा 7 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर जैसे अगर ये 8 हो जाता तो 7 से एक बार फिर भागा लग जाता है 7, और नीचे फिर शेष 1 बच जाता है, यानी कि यहाँ जो है ये जो B है वो हमेशा बड़ा होगा इस R से, R से हमेशा B क्या होगा, बड़ा होगा। वही चीज लिखा हुआ है कि R से हमेशा B जो होगा बड़ा होगा। चलिए, तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 सवाल और बचा है 2021 का, तो नेक्स्ट हम आपको 2 क्वेश्चन वो भी हम करवा देते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब सिर्फ 2 सवाल रह गया है इस चैप्टर में करवाने का। तो देखिए सवाल लेते हैं। 52 नंबर सवाल है जो 2021 में आया है। क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पूछा है हमसे शांत होगा, ऑप्शन यहाँ 4 दिया हुआ है। तो आपको देखिए शांत निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये जो नीचे में ऊपर में 17 है उससे मतलब नहीं है। नीचे में मैंने आपको बताया है कि ये 2 गुने 5 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर नीचे वाला हमारा जो हर है वो 2 गुने 5 के फॉर्म में अगर लिखाता है, सिर्फ 2 गुना 5, और अगर उसमें अन्य कोई और संख्या नहीं है तो हम कहेंगे कि वो शांत है। अगर 2 5 के अलावा भी तीसरा चौथा पांचवा कोई और संख्या दिख जाता है तो वो फिर अशांत हो जाएगा। जैसे कि देखिए 105 है, तो इस 105 को आप अगर फैक्टर करते हैं तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, यानी कि 105 को आप लिखिएगा तो लिखिएगा 3 गुने 5 गुने 7। 5 तो आया, लेकिन 5 के अलावा 3 और 7 संख्या भी आ गया, इसमें 2 तो आया नहीं, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 105 को हम 2 गुने 5 के फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं। 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गया। उसी तरह से जब 210 का फैक्टर निकालिएगा, 210 को फैक्टर निकालिएगा, ये 2 से कटेगा 105 बार में, फिर देखिए 105 आ गया, फिर तो वही चीज आ गया, यानी कि 3 से लगेगा, यहाँ आ जाएगा 35, फिर 5 से लगेगा 7 5 35। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। यहाँ आपको 2 और 5 दोनों दिख रहा है, लेकिन 3 और 7 दो ऐसी संख्या है जो एक्स्ट्रा आ गया है, इसीलिए ये भी हमारा शांत नहीं होगा, ये भी अशांत संख्या होगा। 15/88। अब देखिए 88 का फैक्टर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 44, फिर 2 से लगाइएगा 22, फिर 2 से लगाइएगा 11, यानी कि 2 का पावर क्यू गुने 11। नीचे 2 आया, 5 नहीं है। अच्छा 2 आया तो ठीक है, लेकिन उसमें 5 आना चाहिए था। अगर 5 नहीं भी आ रहा है तो 11 भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए, 11 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये भी हमारा अशांत होगा, आंसर नहीं होगा। 3 को छट गया तो चौथा आंसर होगा ही होगा। चेक भी कर लेते हैं, जैसे 160 है, 160 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा 2 से तो आ जाएगा यहाँ 80, फिर आएगा 40, फिर 2 से लगाइएगा तो आएगा 20, फिर लगाइएगा 10, और फिर 2 से लगाइएगा 5, यानी 2 का पावर 3 दूनी 5 और गुने 5 का पावर 1। अब नीचे में देखिए 2 और 5 के फॉर्म में 160 को लिख सकते हैं, इसीलिए 3/160 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/3 में 160 का भागा देंगे तो ये शांत होगा। दशमलव के कुछ अंक के बाद ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 53 संख्या 144 और 372 का मसह क्या होगा। मसह आपको निकालने आता है, और आप क्या करिए कि 144 का फैक्टर करिए, 372 का फैक्टर करिए, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इसका मसह होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 144 को मैं कह रहा हूं कि 144 को आप इसी तरह से फैक्टर कर दीजिए। ये 2 सते 14, 2 दूनी का 4, फिर 2 से लगेगा ये 36, फिर 2 से होगा 18, फिर हो जाएगा 9, और फिर हो जाएगा 3 गुना 3, यानी कि 144 को हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुना 3। ये हमारा फैक्टर होगा। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। अगर 372 का फैक्टर आप करिएगा तो देखिए 372 को आपको कुछ नहीं करना, फैक्टर कर देना है 2 से। 2 से ये कटेगा, हाँ 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से कटेगा 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब 31 किसी का फैक्टर नहीं होगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 31, ये इसका गुणनखंड निकल गया 372 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहता है कि अब देखिए दोनों में कॉमन कितना है, ये 2 2 कॉमन है दोनों में, फिर यहाँ भी 2 2 दोनों में कॉमन है, और आप देखिएगा कि 3 और 3 भी यहाँ कॉमन है। इसके अलावा दोनों में और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये दोनों में से 2 कॉमन है तो 1 2 लेंगे, फिर इसमें से 1 2 लेंगे, और ये दोनों में से 1 3 लेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 आ गया। तो इस सवाल का जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा सी, यानी कि 12 उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा आपको लग रहा है, थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको इससे प्राप्त हुई हमारी वीडियो से, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि मैट्रिक की परीक्षा में उनका भी मार्क्स अच्छा हो और वो भी सफलता प्राप्त कर सके। चलिए इसी शुभकामना के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट जो इसी चैप्टर का 2 नंबर का सवाल है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।